क्या है ये? आप स्टाफ की हालत देखिए, वहीं पे स्टाफ के लोग बैठे हैं और उसी पर्दे के पीछे बच्चों के लिए मिड डे मील बन रहा है और वही खाना बाहर ज़मीन में बैठ के खिलाया जा रहा है। क्या है ये? क्या है ये? और सुनने में आया कि जब मसला हाईलाइट हुआ तो कहने लगे कि स्कूल को ही ख़त्म करते हैं, स्कूल के बच्चे जो पुराना हाईवे है, चर्च के साथ जो स्कूल है वहाँ पे भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? गरीब बच्चे हैं। क्या आप गवर्नमेंट यहाँ पे उनके लिए फ्री में बस प्रोवाइड करेगी? स्कूल क्लोज कर देना, सारा समान इकट्ठा करिए अंदर पाना तेरा ऊपर कराओ तेरा नहीं जेड़ा पक्का कमरा है ਉਹਦੇ ਚ ये सर कमरा है ਉਹਦੇ ਚ बच्चे को सब एज स्टोर है वो अच्छा स्टोर स्टाफ कमरा नहीं मारी लाओ जी। शिवनगर में यहाँ के जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके द्वारा मुझे यहाँ पे बुलाया गया। कुछ रोज़ पहले मेरे से इन्होंने मुलाकात की और हमारे नोटिस में ये बात लाई कि शिवनगर में जो मिडिल स्कूल है शहीद शबीर अहमद खान जी के नाम पे स्कूल है यहाँ पे। और आप देखिए बड़े हैरानगी की बात है कि मात्र ज़िला जो मुख्यालय है उससे 500 मीटर की दूरी पे ये स्कूल चल रहा है। और आप देखिए यहाँ पे कि सिर्फ एक कमरा है यहाँ पे पक्का जो, और उस कमरे में ही स्कूल का स्टोर है, उसी कमरे में स्कूल का स्टाफ बैठ रहा है और बच्चे टीन का शेड डाला गया है और इस शेड के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने पे मजबूर हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब तेज़ हवाएं चलती होंगी तो बच्चे इस खुले सिर्फ टीन के शेड के नीचे कैसे पढ़ पाते होंगे। मैं बात करूं जब आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो इस टीन के नीचे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बच्चों का भविष्य बनाएंगे और सरकारी स्कूलों को भी हम अच्छा बनाएंगे, ये हालत है सरकारी स्कूल की। और दुख की बात यह है कि इससे मेरे से पहले ये लोग कई दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन से मिल चुके हैं, इस वार्ड के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने भी कई दफ़ा आवाज़ उठाई है, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि प्रशासन व सरकार का इस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता। दूसरी बात जो इन्होंने यहाँ पे बताई कि यहाँ पे आर्मी की बाउंड्री वाल है, उनसे कोई डिस्प्यूट चल रहा है। तो एज़ पर रिकॉर्ड जो इन्होंने रिकॉर्ड दिखाए हैं यहाँ पे जो 1 साल पहले भी जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्होंने रिटर्न में लिखा है कि यहाँ पे हमें 8 कमरों की ज़रूरत है, एक एग्ज़ामिनेशन हॉल की ज़रूरत है और यहाँ तक कि यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे और 8th क्लास के बच्चे उनके लिए यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है, बच्चे खुले में यहाँ पे वॉशरूम जाने को मजबूर हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मैं कहूँगा कि सरकार प्रशासन व हम लोगों के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों द्वारा कई बार इस मुद्दे को उठाया गया और मीडिया द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आर्मी की है। लेकिन आर्मी के अधिकारियों से आपकी बात क्यों नहीं हुई, उनसे क्यों नहीं? देखिए आज मुझे यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आया हूँ। जहाँ तक आर्मी वालों की बात है, आर्मी वाले भी सद्भावना के तहत कई स्कूलों में मॉडर्न क्लासरूम बनाते हैं, कंप्यूटर देते हैं, ग्राउंड्स बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आर्मी वाले तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। अब असल में डिस्प्यूट क्या है ये आज इन्होंने मुझे बताया, लेकिन रिकॉर्ड में जो जगह है 2 कनाल कुछ मरले 2 कनाल कुछ मरले 2 कनाल 11 मरले एज पर रिकॉर्ड जो है वो तो स्कूल के नाम पे है। ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन में जो गर्दोरी लगी है वो 2 कनाल कुछ मरले की स्कूल के नाम पे लगी है। तो पहले आर्मी वाले कहते थे कि हमारी ज़मीन है। अगर आर्मी वाले सही कह रहे हैं तो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सही है, रिकॉर्ड में अगर इनकी ज़मीन है तो फिर आर्मी वालों से मैं बात करूंगा। जल्द हम जो हमारी डीसी मैम है उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमारी आर्मी वालों से बात करना और डीसी मैम की आर्मी वाले से बात करने में बड़ा फ़र्क है। और कोशिश करेंगे अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, जो आर्मी के यहाँ पे जो भी कमांडर होंगे, यहाँ के जो देख रहे होंगे, जिनकी यहाँ पे बाउंड्री बाल लगती है, जो भी यहाँ पे यूनिट है, हम पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से एक डेपुटेशन उनसे ही मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम डीसी मैम से मिलेंगे भी और आपके मीडिया के माध्यम से हम डीसी मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले में इंटरवीन कीजिए और इस मसले को हल्के में ना लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं। और सुनने में आया कि जब मसला हाईलाइट हुआ तो कहने लगे कि स्कूल को ही ख़त्म करते हैं, स्कूल के बच्चे जो पुराना हाईवे है, चर्च के साथ जो स्कूल है वहाँ पे भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? गरीब बच्चे हैं। क्या आप गवर्नमेंट यहाँ पे उनके लिए फ्री में बस प्रोवाइड करेगी? नहीं करेगी। गरीब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से
1 किलोमीटर या 500 मीटर जितना भी है दूर जाएंगे और सड़क क्रॉस करेंगे, कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेवार है? क्यों बंद करेंगे? इसी स्कूल को हम मांग करते हैं कि जो इनकी ज़मीन है, जो इनके एज पर कार्ड ज़मीन है। और मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि PAB समग्र शिक्षा के तहत 2018-19 में यहाँ पे 1,74,000 रुपया स्कूल के लिए आया था, जो लिखा है यहाँ पे। लेकिन ड्यू टू डिस्प्यूट, आर्मी के जो डिस्प्यूट के चलते ये जो अप्रूव हुआ था वो भी अब अभी तक नहीं लगा है। क्यों? कि डिस्प्यूट है। उससे पहले 7,14,000 रुपया भी यहाँ पे सैंक्शन हुआ था। मेरे कहने का मतलब है, सरकार अगर यहाँ के लिए पैसा भी सैंक्शन कर रही है, फिर भी कौन सा डिस्प्यूट है? अगर डिस्प्यूट छोटा सा हो भी, मुझे लगता है कि आर्मी वालों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन बात करे। और इस मसले को हम कहना चाहते हैं कि बड़ा पुराना मसला है, लेकिन अब हम इस मसले को लेके, चाहे हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, हम इनको लोगों को लेके हम कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन जो हमने स्टाफ के साथ भी बात की, आप स्टाफ की हालत देखिए, वहीं पे स्टाफ के लोग बैठे हैं और उसी पर्दे के पीछे बच्चों के लिए मिड डे मील बन रहा है और वही खाना बाहर ज़मीन में बैठ के खिलाया जा रहा है। क्या है ये? ये जो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे लिए भी शर्म की बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अभी नई सरकार बनी है, जो यहाँ से विधायक चुन के गए, मैं उनसे भी कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि विधायक साहब, आप इस मसले को असेंबली में ज़ोर शोर से उठाइए।